ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। जो भी क्लास 11th के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बन रहा है, ठीक है। अभी तक इससे पहले हमने 2 वीडियो और बना दिया, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा अगर पहली बार चैनल पे आए। और जो भी व्यक्ति पहली बार चैनल पे आए वो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर भी करें, ताकि उनको भी पता चले कि ज्ञान आश्रम एक चैनल है जो क्लास 11th को भी पढ़ा रहा है। और साथ ही साथ इस चैनल पे कॉमर्स वर्ग के बच्चे जो भी हैं, कॉमर्स साइड वाले, वो सारे के सारे चाहे क्लास 11th को या 12th को हो, सब कोई इससे पढ़ सकता है। इस चैनल पे मुख्य रूप से हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं, क्योंकि हम जो भी चीजें बताते हैं वो सारा का सारा हिंदी में बताते हैं। यहाँ तक कि नोट्स भी हिंदी में ही प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें लड़कियों के लिए अलग ग्रुप है और लड़कों के लिए अलग ग्रुप है। इस नंबर पे आप मैसेज करके आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको नोट्स वगैरह भी मिलता रहेगा, टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा, कब वीडियो आ रहा है कब वीडियो नहीं आ रहा है, उसका जो है आपको वीडियो की लिंक मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप लोग के डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे अगर आप पूछते हैं तो, ठीक है। तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जब मेंबर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो आप लोग के लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएगा, जैसे क्लास 12th वालों का चलता है उसी तरह आप लोग का भी लाइव क्लास भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी वीडियोस लेक्चर के थ्रू आपका जो है क्लासेस कंप्लीट कराएंगे। हाँ, इस चैनल पे आपका पूरी जिम्मेदारी के साथ कंप्लीट कराया जाएगा, जो भी सिलेबस है पूरा पढ़ाया जाएगा, कुछ भी स्किप नहीं कराया जाएगा और सारा चीज आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो जो भी कॉमर्स के बच्चे हैं वो जरूर से जरूर इस चैनल पे बने रहें, ठीक है। अब बात करते हैं कि आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि 3 चीजें, जो भी हम लोग का ये बुक है उसका नाम है अकाउंटेंसी। इस बुक का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी आप समझ ही सकते हैं। अब इस बुक में आप सारी चीजें पढ़ते हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए जो लेखांकन है, जो भी अब सौदे होते हैं उसको लिखते हैं, और लिखने के बाद जितनी भी प्रक्रिया से होकर गुजरता है व्यावसायिक सौदे, वो सारी की सारी प्रक्रिया जो भी गुजरता है वो सब की सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। यानी ये सबसे बृहद जो है पार्ट है, सबसे बड़ा मतलब सारी चीजें इसी के अंदर आने वाली है, ये अकाउंटेंसी है, ठीक है। अकाउंटेंसी है। अब इसको हम डिफाइन भी करेंगे, लेकिन ये है। उसके बाद जो है दूसरा हमें पॉइंट पढ़ना है लेखांकन, जो हम सबसे पहले वीडियो में आप लोगों को बताए थे, या शायद दूसरे वीडियो में बताते। लेखांकन क्या होता है? लेखांकन आप नाम से ही समझ रहे हैं, जिसको अकाउंटिंग कहेंगे। तो अकाउंट का मतलब खाता बनाना, हिसाब किताब करना, और आईएनजी लगना मतलब उसको करना, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है वो लिखने की प्रक्रिया, सौदे एवं घटनाएं जो होता है उसको लिख लेना, क्या कहलाता है? अकाउंटिंग, ठीक है। और अकाउंटिंग में एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं बुक कीपिंग, यानी पुस्तपालन। अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है जिसको बुक कीपिंग कहते हैं, पुस्तपालन कहते हैं। इसमें हम लोग प्रारंभिक लेखा करते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज हमें आज पढ़ना है, और इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है, किसके अंदर क्या आता है, किसके अंदर क्या नहीं आता है, इस चीज को समझना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे छोटे से, यानी इससे बात शुरू करते हैं, ठीक है, कि बुक कीपिंग यानी पुस्तपालन क्या है। तो इसको समझने के लिए आप इसका नाम इंग्लिश में देखें या हिंदी में देखें, उससे आप इसके नाम से भी इसका अर्थ कुछ हद तक निकाल सकते हैं। जैसे ये जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, यहाँ पे दिख रहा है, हिंदी में इसको पुस्तपालन कहते हैं, ठीक है। पुस्त और पालन, ठीक है, इस तरह से बना है। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। बुक और कीपिंग, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इससे क्या समझ में आता है? इससे आपको क्या समझ में आता है? पुस्त जो होता है वो पुस्तक को बताता है, और बुक का मतलब भी क्या होता है? पुस्तक। बात क्लियर है? और कीप का मतलब रखना, और पालने का मतलब भी क्या? सुरक्षित रखना। इसका मतलब क्या है? सुरक्षित रखना। यानी पुस्तकों को सुरक्षित रखना क्या पुस्तपालन होगा? नहीं। तो इसमें क्या करते हैं? पुस्तपालन का शाब्दिक अर्थ होता है इसके आधार पे कि जो भी सौदे एवं घटनाएं होते हैं, ठीक है, जो भी सौदे एवं घटनाएं होते हैं उनको सुरक्षित लिख करके पुस्तकों में रख लेना, ये क्या कहलाता है? पुस्तपालन कहलाता है। बात क्लियर है? उनको सुरक्षित रूप से पुस्तकों में लिख करके रख लेना ही पुस्तपालन कहलाता है। क्लियर? फिर से बताते हैं, जो भी हम लोग सौदे एवं घटनाएं करते हैं, मतलब क्या है कि हम कहीं जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं। अगर व्यवसाय के हम मालिक हैं तो हमारे यहाँ बहुत से लेन देन होते हैं। सारे लेन देन जो वित्तीय प्रकृतियों हैं, जिनसे पैसे पे प्रभाव पड़े। अगर आप शुरू से वीडियो पढ़ते आ रहे हैं तो आपको सारा चीज समझ में आया किस प्रकार के सौदों को लिखते हैं, ठीक है। ऐसे सारे के सौदे जिनसे वित्तीय प्रकृति के हैं, जिनका पैसे पे प्रभाव पड़े, उन सौदों को अपने पुस्तकों में लिख करके उनको सुरक्षित रख लेना ही, ताकि भविष्य में उनका प्रयोग किया जाए, जिसके लिए हमने लेखा किया, ठीक है, उसको लिख करके रखना ही क्या कहलाता है? पुस्तपालन कहलाता है। बात क्लियर है? यानी सौदों को लिखना। अब बात होता है कि इसमें कहां तक आता है। तो इसमें 3 चीजें जो है, ये पुस्तपालन जो है यहां से लेकर के यहां तक, कहां तक? ये तलपट तक, यहां तक का जो घटना है, मतलब जो क्रम है लेखांकन का, वो सारा का सारा बुक कीपिंग के अंदर आता है, पुस्तपालन के अंदर आता है। मतलब सूचनाओं को पहचानना, सारी चीजों को समझाते भी हैं। सूचना जो पहचानना, लेखांकन सूचना है, मतलब जिस चीज को लिखना है, हमने बताया ना वित्तीय प्रकृति के सौदों को ही लिखते हैं। अगर जो सौदे वित्तीय प्रकृति के नहीं होंगे वो इसके अंदर नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए उसको पहचानना भी जरूरी होता है। तो ठीक है, जो सूचनाएं लिखने लायक है उनको पहचानना, फिर उनको क्या करा? प्रारंभिक लेखे करना। प्रारंभिक लेखे के लिए हम लोग 2 चीजों का प्रयोग करते हैं, या तो जर्नल का
आगे पढ़ेंगे क्या होता है जनरल। अभी समझ लीजिए कि सबसे पहले जिसके अंदर लिखा जाता है वही जनरल होता है, ठीक है। या फिर सहायक भैया, जब व्यवसाय बहुत बड़ा हो जाता है तो वहां पे इन प्रकार के भैयों का प्रयोग किया जाता है जनरल की जगह पे, ठीक है। तो ये दोनों चीजों का उसमें सबसे पहली बार सौदों को सबसे पहली बार जिस लीगल पुस्तक में लिखा जाता है वही होता है हमारा प्रारंभिक लेखा, जिसमें जनरल और सहायक भैया आता है। फिर उसके बाद उनको खाता बही बनाते हैं, मतलब जितने सौदे होते हैं उनके अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं खाता बही में। जैसे राम है, राम जितनी बार उससे ट्रांजैक्शन हुआ राम के अकाउंट में जाएगा। परचेज है, जितनी बार परचेज हुआ सब परचेज अकाउंट में जाएगा, ठीक है। सेल्स है, जितनी बार सेल्स हुआ है सब सेल्स अकाउंट में जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, सबका सभी सौदों का अलग अलग खाता बनेगा जो जो प्रभावित करने वाले हैं। राम श्याम ये नाम वाले व्यक्ति होंगे, सेल्स परचेज ये हो गया, डिस्काउंट हो गया, जो भी है। तो हर सौदों के लिए अलग अलग यहाँ पे जाता है, मतलब हर एक एक मद के लिए अलग अलग खाता बनता है, ठीक है। तो इसमें खाता बही होता है। और इसके बाद क्या होता है, इसी के खाता बही में बनता है क्या, या तो योग आता है या तो शेष आता है। शेष का मतलब अंतर, ठीक है। इसी योग और शेष के सहायता से बनता है हमारा क्या, तलपट। जो जिसके नीचे वही उसी के सहायता से बनता है, ठीक है। तो ये तलपट भी बनता है। तो तलपट में क्या होता है, सब आगे आपको पढ़ना है। इसमें पूरा पूरा खाता बही के योग शेष लेते हैं, लिखते हैं और उसके बाद तलपट में बराबर आता है, ठीक है। तो ये तरीका, ये अंगर्ती शुद्धता जांच करता है कि यहाँ पे जो हमने सौदा लिखा है वो सही तरीके से लिखा है कि नहीं, इसकी ये जांच करता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों चीजें और मतलब चारों चीजें आपका कहाँ तक आएगा, बुक कीपिंग का लगेगा। लेकिन इसके बाद की प्रक्रियाएं जो होगा वो अकाउंटिंग हो जाता है। अकाउंटिंग जो है वो लेखांकन कहलाता है, यानी जो भी चीजों का सौदों घटनाओं को लिखते हैं और उसके बाद उसके निष्कर्ष निकालने तक, मतलब उससे लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, इस प्रक्रिया को जानने तक, और हमारा लाभ और हानि हुआ तो हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है कि बेकार चल रहा है, पोजीशन जानने तक, ये सारा का सारा प्रक्रिया जानने का पूरा प्रोसेस जो है वो अकाउंटिंग के अंदर आता है, ठीक है, लेखांकन के अंदर आता है। मतलब बात किया जाए, और इसके बारे में हम पहले वाले दिन भी आपको बताए थे, मतलब इससे पहले वाले क्लास में, वो जो आता है ये पूरा यहाँ से ले करके, ठीक है, हम इसको इरेज कर देते हैं आपको ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ से ले करके ये पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है आपका वित्तीय विवरण के विश्लेषण तक, ठीक है, कहाँ तक, वित्तीय विवरण के विश्लेषण तक, ये पूरा का पूरा आपका इसके अंदर आता है। किसके अंदर, हम इसके अंदर आपको लिख रहे हैं, ये सब के सब अकाउंटिंग है। क्योंकि इस पूरे जगह तक आप क्या कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप हिसाब किताब बनाने का, लिखने का काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे तलपट बनाया, तलपट की सहायता से अंतिम खाते बनते हैं जिसमें वित्तीय विवरण बनते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आप जो 11वीं में तो 3 चीजें पढ़ेंगे। एक बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें कुल लाभ या कुल हानि के बारे में पता चलता है। इसमें फिर दूसरा बनता है पीएल अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, जिसमें शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि के बारे में पता चलता है। तीसरा बनता है बैलेंस शीट, ठीक है। इन्हीं सारे चीजों से हमें लाभ और हानि के बारे में पता चलता है, साथ ही साथ हमारे व्यवसाय का क्या स्थिति है ये पता चलता है। फिर ये जब बन जाता है तो इनका बाद में विश्लेषण किया जाता है, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि इनसे रिजल्ट पता किया जाता है कि इनका क्या रिजल्ट है, विश्लेषित किया जाता है, डेटा निकाला जाता है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट खराब काम कर रहा है, कौन सा भाग हमारा व्यवसाय का बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, कौन सा भाग खराब काम कर रहा है, इसके बारे में कुछ विश्लेषण किया जाता है। और वो भी किसके आधार पर किया जाता है, इसमें मौजूद डेटा के आधार पर, ठीक है। ये आपको क्लास 12th में पढ़ना है, इस चीजों को किया जाता है। बात क्लियर है, आप क्लास 11 से क्लास 12 तक जब चीजों को पढ़ लेंगे तो आपको ये पूरा प्रक्रिया समझ में भी आ जाएगा। बात क्लियर है, तो ये हो गया। तो इसमें विश्लेषण किया जाता है इन्हीं के हिसाब से कि हमारा व्यवसाय क्या कंडीशन में। तो यहाँ तक का पूरा काम क्या कराता है, अकाउंटिंग, क्योंकि इस सब में लेखांकन का काम होता है, लिखने का काम होता है, हिसाब किताब करने का काम होता है। बात क्लियर है। नेक्स्ट जब आता है, हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे लास्ट वाला, उसका नाम है हमारा अकाउंटेंसी, जो हमारे बुक का भी नाम है। इसके अंदर क्या होता है, हमने लिखने तक का सारा काम कर लिया, लेकिन लिखते किसके लिए और किस लिए हैं, इन सारे चीजों के बारे में जो ज्ञान कराता है, वहां तक की पूरी प्रक्रिया हमारा अकाउंटेंसी में कहलाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा सातों, यहां से ले करके आपका पूरा का पूरा यहां तक, ये सारी प्रक्रिया क्या है, ये सारी प्रक्रिया आपका अकाउंटेंसी कहलाएगा। मतलब यहां तक तो बातें समझ में आया। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जो लेखांकन किए उस सूचनाओं का संक्षेपीकरण, यानी उनको छोटा करना, सारांश निकालना उनका। चीजें बहुत बड़ी होती हैं, लेखांकन में बहुत से सौदे लिखते हैं दिन भर में, साल भर में, क्योंकि साल भर का हिसाब किताब हम लोग करते हैं, साल भर में तमाम लेन देन होते हैं, तो पूरे लेन देन को पढ़ने में काफी तकलीफें होंगी। तो उनका संक्षेपीकरण, उनका छोटा रूप देना, ठीक है, इसके अंदर आता है संक्षेपीकरण करना, विश्लेषण करना। विश्लेषण आपने जो है यहाँ पे किया, उसका यूज यहाँ पर भी है, विश्लेषण होता है। और फिर उस विश्लेषण का क्या होता है, निर्वचन। निर्वचन का मतलब होता है उसी विश्लेषण को पढ़ के भविष्य का प्लान करना, निष्कर्ष निकालना कि हमें भविष्य में कौन कौन सा स्टेप उठाना है, ठीक है, यही कहलाता है निर्वचन। और उसके बाद संप्रेषण, जब हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो फिर जो सूचनाएं हमारी बनती है, जो भी हमारा निष्कर्ष होता है, उसको विभागों में पहुंचाना। जैसे लेखांकन हुआ है, हम मालिक हैं, हमें लाभ और हानि चाहिए, तो जो ये सब, ये पूरे के पूरे अकाउंटेंसी का काम जो करता है वो अकाउंटेंट करता है, ठीक है। तो अकाउंटेंट ये सारा काम कर लिया, तो उसके बाद लाभ और हानि से रिलेटेड और फर्म की जो वित्तीय स्थिति है, व्यवसाय की जो वित्तीय स्थिति है, उससे रिलेटेड जो सूचना है वो संप्रेषित करेगा मालिक को कि देखिए आपके व्यवसाय का ये स्थिति है।
और उसके बाद अगर चीजें खराब है या बेकार है उसका विश्लेषण करके उसका निर्वचन करके जो डेटा है वो भेजेगा मैनेजर को कि देखिए आप लोग मैनेज जो है इस प्रकार से किए कि नहीं किए। तो ये क्या होता है, संप्रेषण का मतलब कि लेखांकन से जो भी सूचनाएं बनती हैं वो सारी सूचनाओं को रिलेटेड लोगों को पहुंचाना, जैसे मालिक को, प्रबंधक को, गवर्नमेंट को भी जाता है बहुत सी चीजें, गवर्नमेंट को, लेनदार को, देनदार को, ये सारी सूचनाएं इसी का काम करते हैं संप्रेषण। तो अकाउंटेंसी में ये सारा चीज आता है जिसको हमने एक चक्र के रूप में आपको यहाँ पे बताया हुआ है, इसको देख रहे होंगे आप। ये जो अकाउंटेंसी ये पूरा का पूरा जो पार्ट है आपका कहलाएगा पूरा बुक या पूरा एक समझ लीजिए पूरा विषय, ठीक है। इसके अंदर आपका भाग आता है अकाउंटिंग का, जहां तक लिखने तक की प्रक्रिया होती है वो अकाउंटिंग है। और उसके अंदर एक भाग आता है बुक कीपिंग, यानी बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का ही पार्ट है और अकाउंटिंग जो है अकाउंटेंसी का ही पार्ट है। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। बात क्लियर है, सबको ये समझ में आ गया है ना? यहां तक सबको समझ में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हम लोग का अकाउंटिंग जो होता है, मतलब अकाउंटेंसी जो होता है, लेखांकन, उसके क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, हम लोग क्यों करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग लेखांकन के उद्देश्य समझते हैं कि लेखांकन किस लिए करना जरूरी है। उद्देश्य का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, क्यों, उसका क्या एम है, क्या रीजन है जिसके लिए हम लोग लेखांकन करते हैं और उसके करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं इसके थ्रू एक तरह से। तो यहाँ पर लेखांकन के उद्देश्य जो है आप जितनी बार पढ़ेंगे लगभग वही सब टर्म बार बार मिलता रहेगा, क्योंकि एक ही जैसे सारे के सारे चीजें आपको मिलते रहेंगे इस चैप्टर में, और एक ही जैसे वो लगता भी है। उद्देश्य पढ़िए, विशेषताएं पढ़िए, रीजन पढ़िए, लेखांकन क्यों किया जाता है, पक्षकार पढ़िए, किसको फायदा है, क्या फायदा है, ये सारे के सारे चीजें पढ़ेंगे तो कुछ चीजें आपको सिमिलर मिलता रहेगा, जिससे आपको याद करने में भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो लेखांकन के उद्देश्य में सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं कि व्यवहारों का लेखा। तो रीजन बात भाई, लेखांकन का मतलब ही लिखना, किस चीज को लिखना, जो व्यवहार होते हैं। व्यवहार का मतलब बिहेवियर नहीं, व्यवहार का मतलब हम बार बार बता रहे हैं यहाँ पर, व्यवहार का मतलब क्या होता है, सौदा, ठीक है। जो वित्तीय सौदे हैं, वित्तीय प्रकृति के सौदे हैं, उसको लिखना ही क्या कर लाता है, सबसे पहले लेखांकन का उद्देश्य, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तो हमारा लेखांकन का कोई उद्देश्य पूरा ही नहीं होगा। लिखेंगे तभी जाके पता चलेगा लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, और सारी की सारी जो भी जिस लिए काम करते हैं, ठीक है, वो होता है। तो सबसे पहला कि व्यवहारों को लिख लें, और इसलिए लिख लें ताकि भविष्य में जब भी हमें उसकी जरूरत पड़े, जब भी हमें उससे कोई सूचना प्राप्त करना है, जब भी हमें कोई वाद विवाद होता है, उन सभी जगहों पे वो हमारे पास मौजूद हो, ठीक है। आप जो भी हिसाब किताब करते हैं, लेखा जोखा करते हैं, वो क्यों करते हैं, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो लेखा जोखा से आप बाद में उसको समझ सकें। तो इसलिए आपको व्यवहार जो है लेखांकन में जो हम लेखा करते हैं सौदों का, तो उसमें भी यही फायदा एक मिलता है। दूसरा है लाभ हानि का ज्ञान। हम लोग लेखांकन करते हैं क्यों है, ताकि हमारा जो व्यवसाय चल रहा है उस व्यवसाय में प्रॉफिट है कि लॉस है, इसके बारे में भी पता चले कि हमारा व्यवसाय चल रहा है तो उससे हमें लाभ मिल रहा है कि हानि मिल रहा है, इसका भी ज्ञान मिलता है। फिर पूंजी का ज्ञान, पूंजी का भी ज्ञान मिलता है। पूंजी का मतलब वो रकम जिसको आपने व्यवसाय में लगाया है व्यापार आरंभ करते समय, ठीक है, व्यापार आरंभ करते से जिसमें जो पैसा आपने व्यवसाय में लगाया वही उसका पूंजी होता है। तो जो भी पूंजी लगाया है उसका लेखा जोखा करके चल रहे हैं ना, तो पूंजी का भी पूरा पूरा ज्ञान मिलता रहता है लेखा करने से, ठीक है। फिर उसके बाद देनदारी लेनदारी का ज्ञान। देनदारी लेनदारी का मतलब होता है किस व्यक्ति को कितना रुपए देना है, किस व्यक्ति से कितना रुपए लेना है, ठीक है, उसका भी ज्ञान इससे मिल जाता है लेखांकन से, क्योंकि आप हिसाब किताब किए होंगे, लिखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि फला व्यक्ति से इतना रुपए लेना है और इस व्यक्ति को इतना रुपए देना है, ठीक है, इसके बारे में भी पता चलता है, उसकी स्थिति के बारे में पता चलता है। फिर वित्तीय स्थिति का ज्ञान। वित्तीय स्थिति का ज्ञान का मतलब क्या होता है, हम पहले भी बता चुके हैं। वित्तीय स्थिति को इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, और फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है, दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला बात होता है कि आपके पास संपत्ति कितनी है, दूसरा बात है कि आपके पास उधार कितना है, आपने उधार कितना किया है, ठीक है। तो ये दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। अगर किसी व्यक्ति के पास संपत्ति ज्यादा है तो उसका फाइनेंशियल स्थिति सही है, लेकिन अगर संपत्ति से ज्यादा दायित्व हो जाता है, बराबर दायित्व हो जाता है, तो फाइनेंशियल स्थिति खराब है। दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है, किस व्यक्ति की कितनी संपत्ति है, किस व्यक्ति की कितना दायित्व है, उसी से उसका क्या पता चलता है, वित्तीय स्थिति पता चलता है। और संपत्ति और दायित्व का हिसाब किताब हम लोग लेखांकन में कर लेते हैं, किसके जरिए, बैलेंस शीट बनाकर। बीएस मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हैं जो आगे आप लोगों को पढ़ना भी है। बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पता चलता है, संपत्ति और दायित्व के बारे में पता चलता है, जिससे हम व्यवसाय का वित्तीय स्थिति पता कर लेते हैं, ठीक है, व्यवसाय का वित्तीय स्थिति पता कर लेते हैं। फिर आता है क्रय विक्रय के शेष का ज्ञान, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लेखांकन जब करते हैं तो ये भी पता करते हैं, पता चल जाता है इससे कि हमने कितना माल खरीदा है साल भर के दौरान और कितना माल हमने बेचा है साल भर के दौरान, उसका भी बैलेंस हमें इससे पता चल जाता है, तो उसके भी शेष का ज्ञान हो जाता है। फिर इसके बाद पता चलता है रोकड़ शेष का ज्ञान। हमारे व्यवसाय में पूरे साल भर का हिसाब किताब करने के बाद, सारा चीज करने के बाद बैलेंस लास्ट में हमारे पास कितना रुपया बचा है, चाहे हम बैंक में बचाओ चाहे हमारे हाथ में बचाओ, कितना रुपया बचा है, इसके बारे में भी ज्ञान हमें इसके जरिए मिल जाता है, क्योंकि हम इसमें सारा हिसाब किताब करते हैं, रोकड़ खाता बनाते हैं, जिसके जरिए इसका ज्ञान मिलता है। फिर वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति।
लेखांकन तो एक तो हम अपने फायदे के लिए करते हैं, सबसे जरूरी बात, हम लोग लेखांकन करते हैं, ये तो रीजन है कि हमारा इससे फायदा है, क्योंकि सारे चीज का हमें हिसाब किताब मिलता रहता है, ज्ञान मिलता रहता है। दूसरा इसका कारण ये भी कि वैधानिक आवश्यकता है, अगर आप लेखांकन नहीं करेंगे तो कानूनी रूप से आपका जो व्यवसाय है अवैध भी घोषित हो सकता है कुछ कंडीशनों में, ठीक है। तो वैधानिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है लेखांकन, जिसके लिए हमें करना जरूरी है। जैसे आपको पता है जीएसटी फाइल करते हैं तो बिल मेंटेन करना पड़ता है, तो बिल मेंटेन करना भी तो एक तरह लेखांकन का ही वो है, अंदर आता है। तो बात यही है कि वैधानिक आवश्यकता यानी लीगल जो है हमारा ऐसा कंडीशन बना हमारे देश में और सभी देशों में ऐसा होता है कि जिसके वजह से हमें सौदर्म घटनाओं को उचित रूप में अपने यहाँ लिखना जरूरी है, ठीक है। तो इसका भी फायदा करता है आपका, मतलब ये भी कारण है लेखांकन का जिसकी वजह से हम उसका यूज करते हैं। दूसरी बात वैधानिक आवश्यकता इस तरह भी पूरा करता है कि कभी बाई चांस आपका किसी व्यक्ति से वाद विवाद हो जाता है तो वहां पर आप न्यायालय में जब जाएंगे तो वहां पर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, सबूत के तौर पे कि हमने ये हिसाब किताब रखा है, देखिए। तो लीगल रूप में आप उसको एक अपना साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में दिखा सकते हैं। तो सारे के सारे वैधानिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति इसके थ्रू हो जाता है लेखांकन के जरिए। तो बात क्लियर है। तो ये हो गया लेखांकन करने का उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे बात करेंगे लेखांकन की भूमिका के बारे में समझेंगे, और भी जो भी चीजें हैं चैप्टर में उस चीज को समझेंगे। और हाँ, अब जो है क्लास 11 की क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, अब शायद कोई ब्रेक ना लगे और लगातार क्लासेस चलता रहे जैसे चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या, अपना ढेर सारा प्यार देना है, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना है, दूसरे लोगों को जल्दी से जल्दी जितना जल्दी वो शेयर करना है, उनको बताना है, वीडियो को लाइक करना है ज्यादा से ज्यादा, और अच्छे अच्छे कमेंट भी करना है अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ के, हमसे पढ़ के अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छे अच्छे कमेंट भी करना है, ताकि हम भी थोड़े मोटिवेट हो और भी काम और फास्ट करें और बाकी सब्जेक्ट पे भी आ जाएं जल्दी जल्दी, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।